राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों मित्रों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास। आज उपस्थित हुआ हूं एक नए विचारों के साथ। आज हम जानेंगे कि वृषभ राशि हो या तो अगले आने वाले उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा सीएम कैंडिडेट भविष्यवाणी, अर्थात जिसमें आपको रोचक प्रदक होगा। और आप सबसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल में नए हो या पुराने हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करिए। और अगर आप चाहते हैं अपने कुंडली अध्ययन कराना, अगर हमारे विचारों को आपको सुनकर अच्छा लगे तो आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम टेबल भेज सकते हैं और अपने भविष्य को जान सकते हैं। किस मार्ग से आपके जीवन में उन्नति होगा, यह ग्रह नक्षत्र और कुंडली आपकी समय तारीख और समय बताता है। अगर संपूर्ण विश्वास है तो आप जुड़ सकते हैं और साथ में प्यार भरा सब्सक्राइब लाइक करिए जल्दी से जल्दी। अगर आप भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, कर्मकांड, ग्रह जाप, ग्रह शांति, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, भागवत आदि पाठ, अन्य इत्यादि विषयों को कराना चाहते हैं, करने चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप दिए हुए संपर्क के टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर। आइए जानते हैं। ये है 1/5/2027 का डेट है। टाइटल है उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट या पीएम कैंडिडेट होने का भविष्य। और वर्तमान माननीय योगी जी हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और ये भविष्य में जीतेंगे या नहीं, या इनकी जो पार्टी है वो किस लेवल में रहेगा। अगर 2027 में इनकी 1 मई से शुरू हो या 1 मई से 15 मई के बीच में किसी भी तरह इलेक्शन का जो सिलसिला है, इलेक्शन जो है चालू हो जाए या तो पूर्ण हो जाए रिजल्ट, शर्त इतनी है। और इसके बीच में योगी आदित्यनाथ जी अगर इसका प्रतिनिधित्व और सीएम कैंडिडेट होते हैं तो ये तो बेशक है कि हर किसी को पता है कि निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और मेरा भी यही मत है कि योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य और बुध लग्नमानों को देखे तो लग्न पर सूर्य और बुध मेष राशि में उच्च का हो जाते हैं और मंगल राशि परिवर्तन करते हुए पंचम सूर्य के राशि पर ही विराजमान रहते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में राहु मकर में और केतु बृहस्पति का जो चतुर्थ भाव में है और शनि का दृष्टि शत्रुहंता योग बनाता है, शुक्र शनि, और शुक्र भी उच्च का, सूर्य भी उच्च का। तो इन सब योग को देखेंगे तो आदित्यनाथ जी के लिए सबसे टॉप का, उनका नाम भी आदित्य है और उनकी जो जन्म कुंडली में सूर्य है, आदित्य मतलब सूर्य है और सूर्य भी उच्च के हैं और शुक्र का उच्च होना, ये सब तो बनाता है। परंतु हम थोड़ा सा टॉपिक को अलग से बोलना चाहते हैं कि ये इसके समय में जो भी बीजेपी जहाँ पर भी लड़ेगा, बीजेपी मतलब वृषभ राशि हो जाएगा। और वृषभ राशि होने से मतलब बीजेपी के लिए क्या फायदा रहेगा। देखिए, अगर बीजेपी को ले तो वृषभ हो जाएगा राशि, यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। तो वृषभ राशि के लिए एकमात्र सूर्य का उच्च का होना, सूर्य और शनि यहाँ 2 कारक ग्रह होते हैं इस राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए या वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए। तो इस समय बीजेपी को किसी भी स्टेट में, विशेष करके उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, इनको ज़बरदस्त मिलेगा। और साथ में उस समय सूर्य का उत्तरायण रहना, सूर्य उत्तर में ही रहना, तो सूर्य की जो जगत का आत्मा है, प्रकाश है, वो दिव्य है। और योगी आदित्यनाथ जी की जो करियर है
वो एक स्वच्छ और निर्मल है, सूर्य की भांति वर्तमान स्थिति में, और फ्यूचर में भी ये सब देश के लिए कुछ करने के लिए और कर गुजरने के लिए इन सब का इस धरातल पर आगमन हुआ है और जन्म हुआ है। और उसी प्रकार शुद्ध विचार रखने वाले इस भारत के माँ भारती के संतान, जो भी माँ जो संतानों को जन्म देती है, अगर वो देश प्रेम और स्वच्छतापूर्वक लोक न्याय करते हैं तो उनके लिए 2027 की जो कैरियर है वहाँ से एक लॉन्ग टाइम पीरियड इनको अच्छा सफलता मिलेगी। और अगर वृषभ राशि का हुआ या तो फिर स्वच्छ विचारधारा को रखते हैं तो निश्चित रूप से वो बनेंगे। और आँख बंद करके कोई भी योगी जी महाराज के ऊपर बोल देंगे कि वो तो लॉन्ग टाइम है, इसमें कोई संशय नहीं। जब तक उनकी विचारधारा ना परिवर्तन हो और वो अन्य मार्ग में प्रशस्त ना हो, तब तक कोई उनको हटा नहीं सकता। और रही बात कि सीएम से पीएम की ओर, इनकी जो योगी आदित्यनाथ की जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस मई 1 तारीख के बाद ये प्रबल जो है पीएम कैंडिडेट की दावेदारी बनेगी। क्यों? क्योंकि शनि उस समय मध्य भाग में होंगे, मतलब मध्यस्थ होंगे। मार्च 29 के बाद से 2025 के राशि परिवर्तन किए हैं, मीन राशि में आए हैं शनि, और इनको अभी 1.5 साल रहना है, अर्थात 2027 तक वो रहेंगे। तो 2027 तक जब रहेंगे तो उनको सबसे बहुत बढ़िया कि ज़बरदस्त सफलता और पीएम की कैंडिडेट बनने का इनको प्रबल चांस मिला। बीजेपी में उनके लिए एक मतलब डायमंड एंड गोल्ड एंड डायमंड पीरियड उनकी होगी। जिस प्रकार 2013 में मांग हुआ था, मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जैसे लोग एक मांग किए थे, उस समय इनको लोग प्रबल मात्रा में, अधिक मात्रा में मांग रखेंगे और 27 से इनकी दबदबा शुरू होगा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये है। और इसी प्रकार की कुंडली में योग जिनका भी बना हो, जो व्यक्ति बना हो, वो व्यक्ति अच्छे ऊंचाइयों पर जाने का एक अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में या तो मेष लग्न मेष राशि हो या वृषभ राशि, तो ये दो के लिए एक 5 साल का पीरियड जो है खूब, मतलब वृषभ राशि संबंधित हो या तो मेष राशि संबंधित हो, या फिर चंद्रमा इनकी यहाँ पर हो या पर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। तो इसी प्रकार ये 4 जगह में कहीं पर भी चंद्रमा हो जिनकी, जैसे मेष लग्न हो या तो इन कोई भी लग्न हो, परंतु सूर्य से चंद्रमा या तो पंचमी में हो, दूसरे पंचमे और अष्टम और एकादश, इन 4 घरों में सूर्य हो और इलेक्शन लड़े, इस तरह कुंडली का योग बना हो, तो उनको एक दिव्य और भव्य और एक मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ही उन्नत स्तर का सरकारी योजना सरकार क्षेत्र में फायदा और लाभ दिखेगा। इसलिए जो भी सूर्य से चंद्रमा का ये 4 भाव में हो चंद्रमा आदि, तो उनको कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए
और कुंडली में अगर कुछ अच्छे योग बन रहे उस समय की गोचर कुंडली को भी ध्यान रखना होगा। देखते हुए अगर हम कार्य करें तो हमें एक सरकारी क्षेत्र से बहुत कुछ मिल सकता है। अगर सामान्य एमएलए भी बन जाए तो आजीवन के लिए पेंशन कारक भाई बन जाता है। और सरकारी फैसिलिटी, लाभ, लोग दबदबा, लोगों में परिचित, सरकारी ऑफिसरों में दबदबा आदि बहुत जगह इनके एक दिव्य छाप को छोड़ने का मौका रहे। ये भविष्य का विचारधारा है। और वर्तमान की देखें तो वर्तमान तो चल ही रहा है, परंतु मैं इस कुंडली को उतने भर के लिए सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, ताकि इन सूर्य को देखते हुए इस प्रकार अगर योग बन रहा है चंद्रमा के साथ और मंगल का, शुक्र का और राहु का, इस सब का योगायोग देखें तो आपके लिए बहुत एक नंबर बनेगा और आप सब तैयार हो जाए कमर कस के। अगर नौकरी वाले भी हैं, लड़का लड़की है, नौकरी करने की इच्छा है, तो उस समय आप अगर आपकी योग्यता ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या 18 साल से ऊपर हो के घर में बैठे हैं, तो मई 1 के बाद जो भी पेपर आदि निकलता है सरकारी नोटिफिकेशन नौकरी के लिए, उस समय प्रयास करिए तो आपको लगने का चांसेस रहेगा अधिक से अधिक। और ये सब रही आज के विचार। और आप सबको कैसे लगा जल्दी से जल्दी कमेंट और करिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और दिखाने की इच्छुक हो कुंडली तो हमारी टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइम डेट यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजाम्यहम्। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे।